भागलपुर में शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के द्वारा कई विद्यालयों में हुआ शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन। शिक्षा संवाद का ये कार्यक्रम है। 15 तारीख से इसकी शुरुआत हुई है और ये 22 तारीख तक चलेगा। एक सप्ताह में हम लोग सारे जितने हाई स्कूल्स हैं जहां 9th से लेकर के 12th तक की पढ़ाई होती है उसको। भागलपुर में बदहाल स्कूली व्यवस्था देख आप रह जाएंगे दंग। असामाजिक तत्वों का लगा रहता है जमावड़ा, बच्चों की जिंदगी दांव पर। एक ही वर्ग में तीन क्लास चल रहा है, जिससे परेशानी होती है कि एक टीचर जो है तीनों क्लास का कवर नहीं कर पा रही है। 4 और 5 को जब पढ़ाती है तो 3 क्लास का जो है वो बिल्कुल ऐसे ही रह जाता है और वो बिल्कुल कमज़ोर है। जैसे सरकार ने कहा है कि उस कमज़ोर बच्चे को पढ़ाना है तो बिल्कुल 3 क्लास का बच्चा तो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, कैसे चलेगा। और 2-3 टीचर हैं, संभव नहीं होता कि 5 क्लास का कवर हो सही तरीके से। ये तो दिक्कत हो ही रही है, इसके लिए यहाँ टीचर चाहिए। बिल्कुल। और भवन तो चाहिए, बाउंड्री नहीं है। असामाजिक तत्व बहुत परेशान करते हैं, जो इसका सामना आज हम 17 साल से कर भी रहे हैं और आगे क्या होगा पता नहीं। बहुत सारी दिक्कतें हैं। कब इस स्कूल में आप आई? 2007 में। 2007 में। और तब से अभी तक सेवा में है और बिल्कुल टाइम से आना और टाइम से जाना। आपने कहा कि असामाजिक तत्वों का यहाँ पे जमावड़ा है। बिल्कुल। तो इसको लेके कभी आपने बड़े पदाधिकारी को इसकी सूचना दी? कई बार ऐसा कहा गया है, लेकिन ऐसा कहीं से भी अपने ऑफिस में तो हम लोग कही देते हैं। ऑफिस में ही तो कहेंगे ना। का दिक्कत है। और दूसरी बात, एक रूम में 3 क्लास, एक रूम में 2 क्लास चलती है। दूसरी बात, असामाजिक तत्व इस जगह चारों तरफ गंदगी फैला के रखता है, इसका कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ सबसे पहले बाउंड्री वॉल होना बहुत ज़रूरी है। वैसे हम लोग बराबर विभाग को रिपोर्ट देते हैं, बीच में लेटर भी आया है बाउंड्री वॉल का, उसका भी हम चर्चा किए हैं विभाग में लेटर के माध्यम से। अब देखिए क्या होता है। और जो सुविधा बच्चों को मिलनी चाहिए सारी सुविधा बच्चों को मिल रही है अभी। सर, बगल में भागलपुर में ईवीएम मशीन को लेकर भ्रांतियां दूर करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को किया रवाना। देखिए, ईवीएम के डेमोन्स्ट्रेशन का प्रोग्राम है। ईवीएम जो मशीन होती है BU, CU और वीवीपैट, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना, कैसे इसका फंक्शन करता है, कैसे ये फुल प्रूफ सिस्टम है जिसको किसी भी तरीके से किसी भी माध्यम से इसमें किसी तरह के छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं रहती है, उसके बारे में लोगों को बताना, लोगों को जागरूक करना। इसी को लेकर के हर एक विधानसभा में एक गाड़ी हम लोग भेज रहे हैं, जिसमें पदाधिकारी भी रहेंगे और विभिन्न बूथों पर जा कर के उससे संबंधित उस बूथ के जो मतदाता हैं उनको बताएंगे, जागरूक करेंगे। अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो उसका जवाब देंगे। उसी को लेकर के ये आज पूरे ज़िले में 7 विधानसभा में गाड़ियां निकाली गई हैं। 2 कहलगांव अनुमंडल में, 2 नौगछिया अनुमंडल में और 3 जो सदर अनुमंडल का है उसका हम लोगों ने अभी यहाँ से फ्लैग ऑफ किया। भागलपुर में विधायक गोपाल मंडल के बिगड़े बोल, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राक्षस हैं, सबों को निगल जाएंगे। अगर इंडिया गठबंधन को मजबूती लाना है, निश्चित रूप से घोषणा कर दे नेता रहेगा नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के रूप में, तभी तो भाई कोनो काम होगा। किसका नाम जानता है? कोई लीडर हो पूरे हिंदुस्तान में किसी का नाम नहीं जानता है। जानता है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, बच्चा हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए ये कन्वेयर बनाने से काम नहीं चलेगा, इसको प्रधानमंत्री का घोषणा करना पड़ेगा, नेता मानना पड़ेगा, तभी काम चल सकता है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है, तिगड़मबाजी करके चुनाव जीत जाएगा। तब की बार यही समझिए हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगा। वो जो प्रधानमंत्री है ना, उनका विरोध नहीं करते हैं, हम छोटा लोग हैं, लेकिन उसका राक्षस का रूप है भाई, किसी को डकार सकता है। वो अटल जी, अडवाणी जी नहीं है। हम लोग तो नामों नहीं सुने थे। कौन है? मोदी जी। और मोदी जी ये अति पिछड़ा को संगठित पहले बिहार ने किया, हम लोग ने दौरा किया, अति पिछड़ा को संगठित किए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 75% अति पिछड़ा है। भागलपुर में मां आनंदी संस्थान की ओर से गरीबों व असहाय 500 लोगों को किया गया कंबल व गर्म कपड़े का वितरण।
आनंदी संस्था की ओर से मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सैंडिस कंपाउंड एरोबिक स्थल पर आज हम सभी गर्म कपड़े कंबल का वितरण, साथ ही साथ हमारी संस्था के द्वारा जो बेगस एम्प्लॉयमेंट योजनाएं चलाई जा रही है उसके तहत कई बहनों का चयन किया गया। अब जो है उनकी घरों के परीक्षण और उनको जगह देख करके हमारी संस्था के द्वारा निःशुल्क जो रोजगार की व्यवस्था कराई जाएगी। और मकर संक्रांति यानी दान पुण्य की पावन तिथि, दान को वैसे भी बहुत ही हमारे ग्रंथों शास्त्रों में भी इसकी आज के दिन की काफी महत्ता बताई गई है। मकर संक्रांति के दिन की काफी महत्ता बताई गई है, क्योंकि दान जो होता है मानव आत्मा का सर्वोच्चतम वो श्रेणी है जी, क्योंकि यह इससे ईश्वर के प्रकृति का जो महिमा मंडित होता है और प्रतिबिंबित होता है इससे। और मैं तो कहती हूँ दान के लिए कोई स्पेशल और विशेष तिथि नहीं होनी चाहिए। जब भी हो, जैसे भी हो, आपके सामने कोई वैसे जरूरतमंद आए तो आप अपने यथासंभव आप समय दान या भी अंश दान